ओके दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के आप सभी लोगों को। परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि हम आप लोगों के आपके बीचों में आकर परमेश्वर का वचन को शेयर कर सकें। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। ओके, तो हम एक वचन आज पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने आज क्या बात करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब भी बात करते हैं अपने वचनों के द्वारा ही बात करते हैं, वचन के बाहर कभी बात नहीं करते हैं। और जो कोई इस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत आशीष करते हैं। तो आइए हम कुछ आज परमेश्वर से हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। ठीक है, लिखा है वचन में, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई करता बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। तो यहाँ पे वचन कहता है, अगर आप यत्न से भलाई करते हैं और दूसरों की खुशी ढूंढते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू भी खुश रहेगा उसके साथ में। लेकिन अगर दूसरे के बारे में अगर आप बुराई खोजते हैं या उनका मतलब उनको नीचा गिराने के बारे में सोचते हैं या उनका नुकसान करने के बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसी पर बुराई आ पड़ेगी। यानी आप जैसा करोगे परमेश्वर रिटर्न आपको वैसा ही देगा। चाहे आपके संतान पे दे या आपके बेटा बेटी पर दे या आप पर दे, किसी पर देगा। लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। वो कभी किसी भी मनुष्य का अपराध को भूलता नहीं है। ठीक है, वो मनुष्य का अपराध कभी भी उसके आंखों के सामने छिपा नहीं रहता है। जो आप करोगे वही रिटर्न परमेश्वर आपको देगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर यहाँ पे आपको एक सुझाव दे रहा है सुधरने के लिए। आपको अगर आशीषित रहना है, आपका परिवार को आशीषित रहना, आपके बच्चों को कोई विपत्ति ना पड़े, कोई दुख ना पड़े, तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है, तो भलाई कर। तू यत्न से क्या खोजता रहा? तू यत्न से भलाई करता रहा, वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता। आप दूसरों की खुशी ढूंढिए, किसी को भी दुखी करने जैसा खुशी को मत ढूंढिए। ठीक है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आगे जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्तों के समान लहलाते रहते हैं। जो कोई अपने पैसों के ऊपर भरोसा करता है, अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा करता है, अपने ताकत के ऊपर भरोसा करता है, अपने जो है कि बड़े सपोर्ट के ऊपर भरोसा करता है कि हमारा उनसे मदद मिल जाएगा, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, दुनिया भर का सोर्स फोर्स के बारे में वो अगर कहता है, तो वचन कहता है कि वह गिर जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे मन में ये परमेश्वर ने डाला कि मैं ये वचन आप लोगों के सामने रखूं कि जब वचन कहता है कि अपने धन के ऊपर भरोसा नहीं करना। आपके पास क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपके पास क्या है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, परमेश्वर आपको इसलिए बनाया है ताकि आप परमेश्वर को जानें, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर, बस इतना ही। आपको सभी को पता है कि आज अमेरिका देश कितना बड़ा देश है, कितना शक्तिशाली देश है, पर वहाँ पर आज जो आग लगी है काबू नहीं हो पा रही है। हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारी ताकत क्या है, हमारा पैसा क्या है, हमारी बुद्धि क्या है। जैसे ये देश इतना बुद्धिमान है, इतना शिक्षित देश है, पर कुछ कर नहीं पा रही है। इससे पता चलता है कि हमारी ताकत कुछ नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारा पैसा कुछ नहीं है। उस परमेश्वर के क्रोध के सामने, उस परमेश्वर के न्याय के सामने कुछ भी नहीं है। वो धर्मी परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। चाहे कितना बड़ा भी उसका पास्टर हो, कितना बड़ा उसका याजक हो, कितना बड़ा भी कोई कुछ भी हो, पर उस परमेश्वर के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। वो खराब परमेश्वर है, एकदम सच्चाई का परमेश्वर है। वो कभी पाप बर्दाश्त नहीं करता है। वचन में लिखा है, पहला पत्रस अगर पहला अध्याय 15 पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। वो परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र जीवन बिताओ, बुराई मत करो, बुराई से दूर रहो, बुराई से घृणा करो। परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर के लिए आप काम करो। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे लोग काम करें,
मेरे आप लोगों के बीच में ये मैसेज रखना, ताकि अपने धन के ऊपर अगर आज कोई भरोसा करा है, अपने पैसों के ऊपर अगर आज कोई भरोसा करता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई, परमेश्वर का वचन पैसों पे ना भरोसा करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं करना है, काम करना है, पर उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, फिर आगे लिखता है, जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग आयु की हवा है, और मूर्ख बुद्धिमान का दास हो जाता है। मूर्ख जो होता है ना, वो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका दास बन जाता है, ठीक है। और जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग कैसा है, उसका जो जीवन है ना हवा के जैसा है। तो किसी को दुख ही नहीं देना है, परमेश्वर का ये वचन कहता है। और फिर कहता है मूर्ख जो है वो अपने बुद्धिमान का दास बन जाता है, ठीक है। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट पापी को भी मिलेगा। कितना अच्छा परमेश्वर है, वो दोनों के ऊपर प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी को अगर पृथ्वी पर जो है कि क्या मिलेगा, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, मतलब उसको परमेश्वर कहता है कि आशीष मिलेगा, उसको जीवन मिलेगा। तो लेकिन जो है कि फल मिलेगा, जो दुष्ट मनुष्य है वो भी जो दुष्टता करता है, आप सभी जानते हैं संसार में क्या क्या चल रहा है, तो उसको भी परमेश्वर संभालने के लिए प्रॉमिस करता है। इतना अच्छा परमेश्वर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप से प्रेम करता है, कदापि नहीं, वो पाप से नफरत ही करता है, पर वो मनुष्य से प्यार करता है, क्योंकि मनुष्य को उसी परमेश्वर ने बनाया है, इसी वजह से वो प्यार करता है। बाकी कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन वो पाप से बिल्कुल नफरत करता है। वो आँख से वो आपको देख रहा है, पर आपके कार्य से वो नफरत करता है। तो अगर कोई देख रहा है वीडियो, तो अपने आप को जांचे कि परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है। जैसे कि अभी हम संसार में देखते हैं कि जो दारू है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो गुटखा खाना है, सिगरेट पीना है, गंदी गंदी गालियां बकना है, लड़ाई है, झगड़ा है, ये सब परमेश्वर के विरुद्ध है। ये कुछ भी परमेश्वर पसंद नहीं करता है। तो इससे बचें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बने रहो। तो इसी वजह से ये परमेश्वर शिक्षा देता है, और ये जो पवित्र शास्त्र है ये हमें दिया ही गया है ताकि हम सुधारें, समझाएं, ताकि उनके लोग सिद्ध बन सके। लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है। जो शिक्षा पाने से प्रेम रखता है वो ज्ञान पाने से प्रेम रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा हो जाता है। तो हमें शिक्षा पाने से प्रेम रखना। शिक्षा कहाँ से आएगा? बाइबल से। सबसे बेस्ट परमेश्वर आपको सिखाता है कि कैसे इस पृथ्वी पर रहते हुए आपको जीवन किस तरह जीना है। परमेश्वर ये सिखाता है कि आपको कैसे रहना है संसार में। परमेश्वर बेस्ट आपको सिखाता है। इसीलिए वचन में लिखा है, जो शिक्षा से प्रीति रखता है वो ज्ञान से भी प्रीति रखता है। परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको समझ देगा। इस संसार का ज्ञान को परमेश्वर मूर्खता ठहराता है। इस संसार के ज्ञान को परमेश्वर के नज़र में मूर्खता है, क्योंकि संसार का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के नज़र में मूर्खता है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल का वचन कहता है। अगर आप पढ़ोगे तो 1 कुरिन्थियों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से आप डरिए। परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो अदृश्य परमेश्वर है, वो दिखने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आप अभी पुकारेंगे तो आपके पास आएगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, यीशु आपका उद्धार करेगा। यीशु आने वाला है, क्योंकि उसका आना निकट है। अगर आप मत्ती किताब 24 अध्याय पढ़ोगे तो आप लिखा है, मेरे आने से पहले सब विपत्तियों का आरंभ होगा। एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगे, विपत्तियां, ये सब कुछ विपत्ति का आरंभ होगा। लेकिन अगर जो कोई विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा। इस शरीर से हमें कोई लाभ नहीं है, इस आत्मा से हमें लाभ है। ये आत्मा हमारे परमेश्वर के पास जाएगा, ये शरीर नहीं जाएगा। इसीलिए जितना हो सकता है मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर को पहचान लीजिए।
उस खुदा को पहचान लीजिए जिसने आपको बनाया। उस खुदा को पहचानिए जो आपको रात में आप सोते अपनी मर्जी से है लेकिन सुबह उठते उसकी मर्जी से है। वो इतना प्रेमी परमेश्वर है, आपसे प्रेम करता है। इसीलिए वो कहता है कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मार्ग, सत्य, जीवन वही है। उसने खुद कहा कि मैं खुदा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। किसी ने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन वो कहता है मैं परमेश्वर। अगर कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उसको 100% नहीं 1,00,000% मैं उसको अनंत काल का जीवन दूंगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करके मेरे जीवन को चलेगा। तो अगर आपको उद्धार चाहिए तो यीशु मसीह आप पर विश्वास करिए। यीशु आपका उद्धार करेगा और यीशु आपको अनंत काल जीवन देगा। यीशु आपको बुद्धि ज्ञान देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जितना जल्दी हो सकता है मेरे प्रियो, जब इस वीडियो को आप देखते हैं तो अपने मन में सोचे विचारें, इसको ऐसे ही इग्नोर ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर आप लोगों से प्रेम करता है, सभी से प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा आपसे बातें करता रहता है। शायद ये वीडियो आपके लिए हो, जब आप लोग देखें तो शायद आपके लिए हो। आप सोचें, क्योंकि ये संसार बुराइयों से भरते जा रहा है और इसी बुराइयों के बीच में परमेश्वर अपने कामों को रखता है ताकि लोग जो है कि अपने आप को जांचें, परखें और बच जाएं। बस परमेश्वर आपको बचाने का काम करना चाहता है, आप बच जाएं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बातों को समझा है और इसको आगे तक भी आप लोग शेयर करेंगे, मैं भी यहाँ तक विश्वास करता हूँ। तो अब हमारी बातें यहाँ पे ख़त्म होती है और मैं यही आप लोग से कहूँगा कि आप यीशु को पहचानें, क्योंकि यीशु कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, कोई क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे सृष्टि का परमेश्वर है। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ताकि उसने अपना बेटा दिया, ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत काल को जीवन को पाए। तो परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सनातनी परमेश्वर है, वो 2000 साल पहले का परमेश्वर नहीं है, वो आदि से ही परमेश्वर है। ओके, जब कुछ बना नहीं था उसी ने बनाया अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। मानव जाति की मट्टी से उठाकर और उसके जीवन के नथनों में सांस डाला। वही है खुदा, वही है यीशु, वही परमेश्वर आज से 2000 साल पहले शरीर का रूप लेकर के आया ताकि मानव जाति को बचाने के लिए उसने अपना जीवन दिया। तो ये बुद्धि की बातें हैं, समझ की बातें, इसको हासिल कीजिए, प्राप्त कीजिए, सहने की कोशिश की। सत्य है, ये सत्य कड़वा रहता ज़रूर है पर वह आपके फ़ायदे के लिए होता है। जो दवा होता है कोई दवा बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसको खाने के बाद वो फ़ायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता है। ओके दोस्तों, तो ये बातें हैं मेरे प्रियजनों, आप लोग समझे, सुने और परमेश्वर का वचन को फैलाएं ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए। यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करे और हो सके तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।